हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न हब। आज का ये लेक्चर है फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज पेपर 1, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। सो मैं डिस्कस करूंगी मैनेजमेंट के, दैट कवर्स 50 मार्क्स ऑफ द होल पेपर 1, राइट। ये काफी स्कोरिंग और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम एकदम समझ के लिख सकते हैं, हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, हमें कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इसको हम पढ़े और इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैनेजमेंट प्रोग्रेस, राइट। इसके मैंने नोट्स बनाए हैं। ज्यादा मतलब ये नोट्स मैंने पूरे कलरिंग नोट्स बनाए हैं, जिससे आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे। पॉइंट्स में बनाया है जो आप लोग फटाफट इसको कैचअप कर सको और इसको एकदम अंडरस्टैंडिंग रहे आपके लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? जब हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि क्या होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हम हर जगह पे यूज करते हैं। हमें पता नहीं होता है कि ये, मतलब हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम ये मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ाई करनी है, बराबर, आपको पढ़ाई भी करनी है, बाहर भी जाना है, या समझ लो हमें फोन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, बराबर, हमें फोन में भी टाइम, तो हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे कि इतना घंटा हम पढ़ाई कर ले, इतना घंटा हम फोन यूज कर सकते हैं, इतना घंटा हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं। ये क्या हुआ? हमारा टाइम मैनेजमेंट। हमारे डे टू डे लाइफ में हमेशा मैनेजमेंट बहुत नेसेसरी चीज हो जाती है। कोई भी फील्ड ले लो, मैनेजमेंट यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, बट एक मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि कोई भी फील्ड ले लो, कुछ भी ले लो। आप जॉब पे जा रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ है या आप स्टूडेंट है, तो आपको वहां पे हर जगह आपको मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट अप्लाई होगा ही होगा। इसके कोई रूल्स नहीं होते हैं। इसके कोई स्टेटिक रूल्स नहीं होते कि ये रूल अप्लाई करने पे ही अच्छा मैनेजमेंट बनेगा, ऐसा रूल अप्लाई करने पे ही मैनेजमेंट अच्छा बनेगा। बिजनेस में एक इसको थियोरेटिकल पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, राइट। होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है एक सिंपल लैंग्वेज में। सो जंप इनटू थ्योरी कि क्या बोल रहा है ये थ्योरी हमारा मैनेजमेंट के लिए, राइट। मैनेजमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन पॉइंट है, ये मेन पार्ट है ये मैनेजमेंट, वेदर इट इज अ बिजनेस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट बॉडी। अगर ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्टिविटीज ऑफ सेटिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या, कैसे कैसे मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, कौन सी स्ट्रेटेजीज पहले आएगी फिर आएगी, अगर ये मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है तो सेकेंड स्ट्रेटेजी कैसे रखेंगे हम, और क्या क्या टाइमिंग रहेगी, कौन से स्टेप्स पे पहले रहेगा, दैट कवर्स मैनेजमेंट। एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स। हम क्या करते हैं? एम्प्लॉयज के साथ बात करते हैं कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, पहले कौन स्टेप करेगा। मतलब एक समझ लो, एक मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक प्रोडक्शन बन रहा है, तो मैं देखूंगी कौन से पहले मशीन में जाएगा। बिस्किट का प्रोडक्शन देख लो कि पहले आटा लगेगा, फिर उसकी मेकिंग जाएगी, डिजाइन होगी, पैकिंग होगी, फिर बड़े वाले पैकिंग होगी, फिर इसको बॉक्स में डालेंगे और कर देंगे, भेज देंगे, राइट। ये क्या हो गया? एक प्रॉपर मैनेजमेंट, एक पूरा बताया मैंने कि ऐसे ऐसे होगा जो प्रॉपरली स्मूथली मैनेज हो जाए, बराबर। एम्प्लॉयज को हम बता देते कि कैसे कोऑर्डिनेट करना है उनको, उनके एफर्ट्स भी वेस्ट ना हो और हमारा पूरा मैनेजमेंट एकदम अच्छे से हो जाए। Objective through the application of available resources such as financial, natural, technological, human resources। जरूरी नहीं है सिर्फ बड़े कंपनीज ही, बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही मैनेजमेंट करते हैं। हर तरह की कंपनी, हर तरह का बिजनेसमैन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। इट डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल, आपके क्या रिसोर्सेज है, आपके पास क्या कितना फाइनेंशियल रिसोर्स है आपके पास, कितने टेक्नोलॉजी है, क्या नेचुरल है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं आपके पास, उसके हिसाब से आपका वेरिएशंस आएगा आपके मैनेजमेंट में, राइट। All organizations have some program or methods for achieving their goals. Organization must acquire and allocate the resource necessary to achieve the goals. सबके गोल्स रहते हैं कि हमें अपने बिजनेस को यहाँ तक लेके जाना है, सबके एक एम रहता है, मिशन रहता है, राइट। बट मेरे को प्रॉपरली सब कुछ कैसे अलोकेट करने हैं रिसोर्सेज, कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन से टाइम पे कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट अगर बिजनेस में फॉलो हो रहा है तो मेरा बिजनेस जल्दी ही सक्सेसफुल होगा।
होप आप लोग को ये समझा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। मैंने आपको बताया हर एक जगह पे मैनेजमेंट अप्लाई होता है, इट्स यूनिवर्सल। कहीं पे भी कोई भी पार्ट ले लो, हर जगह पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। Management is necessary for all types of organization such as sector, private sector, government department, hotel, hospital, hostels. Education institute require management for several growth and expansion, right? बिना मैनेजमेंट के, बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना स्ट्रेटेजी के हम बिजनेस नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, राइट? There are three levels of management: top level management, middle level management, and lower level management. जब भी मैनेजमेंट करते हैं हम, राइट, कुछ मैनेज कर रहे हैं हम, तो देखो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेती हूँ मैं। हमारी फैमिली, राइट, पापा की स्ट्रेटेजीज अलग होगी मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो फाइनेंशियली सब मैनेज कर रहे हैं, राइट। मम्मी मिडिल में मैं ले लेती हूँ मम्मी को, राइट। हमारे मम्मी की स्ट्रेटेजीज अलग रहेगी, क्यों? क्योंकि वो किचन को मैनेज कर रही है। लोअर लेवल पे मैनेज आ गए हम बच्चे, जो हम अपने अपनी लाइफ को मैनेज करें कि हमें स्कूल कब जाना है, हमारी ट्यूशंस कब हमें लेनी है, कौन से टाइम पे क्या मैनेज करना है हमें। सबके अपने अपने रोल होते हैं, जिससे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली सक्सेस होता है, राइट, अकम्प्लिश होते हैं हमारे गोल्स, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट से हुआ तो। ये था एक नॉर्मल एग्जाम्पल। अगर यही चीज हम बिजनेस में डालें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट देखेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं, वो प्रॉपर मैनेज करेगा। मिडिल लेवल देखेगा कि सारे एम्प्लॉयज को प्रॉपर एलोकेट हुए हैं कि नहीं रिसोर्सेज। लोअर लेवल देखेगा कि हम लोग टाइम पे जो हमें मिले थे रिसोर्सेज, वो हम टाइम पे अकम्प्लिश कर रहे हैं कि नहीं, वो प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं कि नहीं। ये क्या हो गए? मैनेजमेंट हो गए। तीनों लेवल के अलग अलग, सबको अलग अलग वे में मैनेज करना, राइट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। इनको डिसीजंस लेने में, मीटिंग्स, बहुत सारे प्राइस हाइक हो रहे हैं, ये हो रहा है, कैसे मुझे मेरी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है, प्रोडक्ट कुछ नया लॉन्च करना है, उन सबके सारे डिसीजंस वो सारे इनको मैनेज करने होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज ऑपरेटिव लेवल कंसिस्ट ऑफ मिडिल लेवल, बराबर। कैसे क्या ऑपरेट होगा, कौन सी मशीन कैसे जाएगी, कौन से एम्प्लॉयज को कौन सा वर्क अलोकेट होगा, कौन से रिसोर्स अलोकेट होंगे, दैट इज ऑपरेटिव लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, राइट। लोअर लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स सुपरवाइजर एंड फोरमैन। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो लोग टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं, सारे अपने कमिटमेंट्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं, सब कुछ अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, उनके पास सारे रिसोर्सेज है कि नहीं, ये कौन देखता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करना। जब हमारी मम्मी पूरा हमारा घर प्रॉपरली मैनेज करती है, ये क्या है? आर्ट है। हर कोई नहीं कर सकता, हमें देंगे हम कर पाएंगे? नहीं। ये क्या है? एक आर्ट है, जो एक टाइम पे ही प्रोफेशनल लोगों को ही मिलता है। एक साइंस है, अपने रूल्स, फॉर्मूला, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ही एक हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाते हैं, राइट। प्रोफेशन, बहुत सारे एटिकेट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद ही हम प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। मैनेजमेंट क्या? एक आर्ट है, साइंस है, प्रोफेशन है। इन तीनों के बिना मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं आर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है, राइट, हमारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है, साइंस हमारे रिसर्च की जरूरत पड़ती है, हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, प्रोफेशन रूल्स एंड रेगुलेशन की भी जरूरत पड़ती है, राइट। चलो डिटेल में देखते हैं हम। According to the nature of management, there is a controversy that whether management is a science or an art. This controversy is very old and yet to be settled. सब लोग ये सोचते रहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है कि साइंस है कि प्रोफेशन है। प्रोफेशन एक काउंटिंग में नहीं आता, क्योंकि वो एक अप्लाई करना ही पड़ेगा, आप देखते हैं। बट ये बहुत पुराना है। सब लोग यही सोचा मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है कि साइंस है कि क्या है। ये अभी भी सेटल होना बाकी, इस पर कुछ भी नहीं हुआ, राइट। सो पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज इन साइंस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है, हर एक लोग ये थ्योरी अप्लाई करते हैं, राइट। साइंटिफिक प्रिंसिपल रिप्रेजेंट बेसिक ट्रूथ अबाउट द पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द इंक्वायरी। जैसे आपको अगर अच्छा मैनेजमेंट करना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा। ये क्या थे? मैनेजमेंट एज अ साइंस है, एक्सेप्टेड रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, जो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, राइट। मतलब आपको पंचुअल होना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर मैनेजमेंट चाहते हैं, प्रॉपर सक्सेस चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, यू हैव टू बी पंचुअल, यू हैव टू बी वेरी पंचुअल विथ योर टाइमिंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये क्या होगा? एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल रूल है, जो हमेशा हर जगह अप्लाई हो रहा है।
दिस प्रिंसिपल मे बी अप्लाइड इन ऑल सिचुएशन एट ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस। ये कुछ ऐसे थ्योरीज है जो हम हर जगह पे, हर टाइम पे और कोई भी सिचुएशन हो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अदर प्रिंसिपल विच आर अप्लाइड यूनिवर्सली, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वन मैन वन बॉस, राइट। ये भी एक अप्लाई होता है। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे अदर प्रिंसिपल्स भी है, दैट इज वन मैन वन बॉस। अगर मुझे बताइए, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं इसका। अगर 4 बॉस है आपकी, ठीक है, 8 एम्प्लॉय हो, 4 बॉस है, चारों बॉस कुछ ना कुछ अलग अलग आपको बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे वो चीज को। वो आप कंफ्यूज हो जाएगी, किसका सुनूं किसका नहीं सुनूं। वो आपको अलग प्रेशर दे रहा है, मैं आपको अलग प्रेशर दे रही हूँ, कोई और आपको अलग प्रेशर दे रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप यू कैन गिव योर बेस्ट, आपको समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ मैं। तो एक बॉस रहेगा सबके लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे कमिटमेंट्स रहेगी, इंट्रैक्शन रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि कौन क्या बोल रहा है, और एक ही फ्लो में जाएगा कि ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसके यहाँ टॉप लेवल से फ्लो हो रहा है सारे कमिटमेंट्स, राइट, सारे ऑर्डर्स फ्लो हो रहे हैं, सारे प्रॉपर वे में जा रहा है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, मैंने पहले ही बताया था, राइट। Experimentation and observation. Science is all about experiment and observation. Scientific principles are derived through scientific investigation and research. They are based on logic. हम मतलब बोलते हैं ना पहले की बहुत सारी कहावतें होते हैं कि बूढ़ों ने ये बोला है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च है, ऑब्जर्वेशन है कि इन लोग ने ये देखा था इसलिए ये अप्लाई हो गया कि ऐसा करेंगे तो ये होगा, राइट। Scientific principles are derived through scientific investigation and research. They are based on logics. कुछ नहीं है, लॉजिक्स रहता है कि हाँ अगर मैं सक्सेस चाहिए मुझे तो मुझे ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, राइट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ओनली ऑन द ओपिनियन ऑफ हेनरी फेयर। ये क्या बोल रहा है, सिर्फ हमें हेनरी फेयर की ओपिनियंस पे नहीं चलना है, हमें बहुत सारे हमारी इंक्वायरी करनी है, हमारा रिसर्च करना है और ऑब्जर्वेशन करना है, उसके हिसाब से हमारा बिजनेस चलेगा, राइट। साइंटिफिक साइंस उसके हिसाब से चलता है। साइंस वही बोल रहा है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमेशा ऑब्जर्वेशन और रिसर्च पे चलते हैं, ना कि हेनरी फेयर की ओपिनियंस पे चलेंगे। दे हैव बीन डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ मैनेजर्स। कुछ रूल्स बने हैं बिजनेस के, वो ऐसे ही नहीं बने, बहुत सारे बड़े बड़े रूल्स, बड़े बड़े मैनेजर्स के, बड़े बड़े बॉस के, बड़े बड़े लोगों ने अपने 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 एक्सपीरियंस से शेयर किए हैं, उससे हम लोग सीखा है। जैसे रतन टाटा हो गए, बिरला, रिलायंस, बराबर, इन सबके एक्सपीरियंस, इन सबके कमेंट्स, इन सबकी जर्नी हमें देखते हुए हमें एक मैनेजमेंट डेवलप होता है। ये एक साइंस बताता है कि हाँ इनके एक्सपेरिमेंट से ये रूल अप्लाई होता है, राइट। एग्जाम्पल, इट इज ऑब्जर्व दैट फेयर रेम्युनरेशन टू अ पर्सन हेल्प्स इन क्रिएटिंग सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, राइट। जब हम एम्प्लॉयज को खुश रखेंगे तो वो लोग अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन देंगे हमारे काम में, राइट। ये तो मानते हैं सब लोग कि एम्प्लॉयज खुश रहेंगे तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जल्दी ग्रो होगा। यही बोल रहा है कि अगर मैंने उनको फेयर रेम्युनरेशन दिया तो सेटिस्फाइड रहेंगे वो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे और अपना 100% देंगे, अपना ही ऑर्गेनाइजेशन इसको समझेंगे। टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। Validity of scientific principle can be tested at any time or any number of times. They stand time of test. जैसे कुछ रूल उस पे अप्लाई होते हैं वो वाले ऑर्गेनाइजेशन पे, बट मेरे वाले ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई नहीं होता है। मैं चेक करूंगी, सब अपने अपने बिजनेस में चेक करेंगे कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि ये सेट ऑफ रूल्स है ये हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करने, नहीं, कहीं पे अप्लाई होते हैं कहीं पे अप्लाई नहीं होते, तो हमें ये चेक करना है कि इसका टेस्ट ऑफ वैलिडिटी कितना है और प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है, राइट। Each time of this test will give same result. सबके रिजल्ट सेम देंगे, राइट। Moreover, future events can be predicted with a reasonable accuracy by using scientific principle. राइट, हम फ्यूचर अपना प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये साइंटिफिक रिजल्ट से, ये साइंटिफिक रूल्स अप्लाई करके, इनकी वैलिडिटी चेक करके, इनका प्रेडिक्ट करके कि हाँ ऐसा करेंगे तो हम ऐसा होगा, राइट। ये सब क्या होता है, अजम्पशंस होते हैं। Example, principle of unity of command can be tested by comparing two persons, one having a single boss or one having a two boss. The performance of first person will be better and then second, right? सीधी सी बात है, जिसके पास एक बॉस है और किसी के पास दो बॉस है,
तो किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहेगा? जो सिंगल बॉस है। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले वर्कर्स एम्प्लॉइज कंफ्यूज नहीं होंगे और वो लोग अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और अपना काम में 100% दे पाएंगे, राइट? दिस इज टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. Cause and effect relationship. Principle of science lays down cause and effect relationship between various variables. Example, lack of parity, balance between authority and responsibility will lead to ineffectiveness. ये क्या बोल रहे हैं कि हमें एक रिलेशनशिप समझनी पड़ेगी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की. हमें अथॉरिटी देनी है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कंट्रीब्यूट देना है, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देखेगा, कौन चेक करेगा कि सब फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये एक प्रॉपर अथॉरिटी देनी पड़ेगी. इसके बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है ताकि सब कुछ इफेक्टिव हो, इनइफेक्टिव ना हो जाए. अगर इसमें बैलेंस बिगड़ा तो सब कुछ इनइफेक्टिव हो जाएगा. तो मुझे ध्यान रखना है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ साइंस ले डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स. मुझे ध्यान देना है कि अगर ये यहाँ पे मैंने लिखा तो इसका क्या रिटर्न मिलने वाला मुझे. अगर मैंने ऐसा किया, मैंने अगर एम्प्लॉयज को बोनस नहीं दिया तो मुझे इसका क्या इफेक्ट मिलेगा. ये करने पे मेरा क्या इफेक्ट आएगा मेरा सारे एम्प्लॉयज पे, राइट? मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट होगा. दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैनेजमेंट इज एन साइंस कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद मैनेजमेंट एज एन आर्ट. पर्टिकुलरली नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. आर्ट क्या बोल रहे हैं? स्किल्स होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. एवरी आर्ट रिक्वायर्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज. Therefore, learning of theory is not sufficient. It is very important to know practical application of theoretical principles. Very correct. Truly said. क्या बोल रहा है ये कि आपने कुछ सीखा, राइट? समझो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने पूरी थियोरेटिकल बुक्स पढ़ ली, अपनी सारी बुक्स पढ़ ली अपने, बट वो उसको अप्लाई नहीं कर रहा है. उसका नॉलेज कुछ काम आएगा नहीं. एक पर्टिकुलर नॉलेज होना चाहिए, उसके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तभी वो और शार्प होगा, वो और अच्छा डॉक्टर बनेगा. क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज रहेंगे, इसके एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, इसके एक्सपीरियंस उसको और आगे लेके जाएंगे, उसको सीखने मिलेगा एक्सपीरियंस से, राइट? Example, a manager can never be successful just by obtaining degree or diploma in management. He must have also known how to apply various principles in real situation by functioning as a manager. Right? यही मैंने example डॉक्टर का दिया था, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं. Personal skills, although theoretical base may be same for every artist, बराबर, but each one has his own style and approach towards his job. That is why the level of success and quality of performance differ from one person to another person. सबके तरीके काम करने के अलग होते हैं, भले ही एक बेस सबका होगा, राइट? देखो एक एग्जांपल देती हूँ. एक कहावत है ना, हाथ की पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है, राइट? क्या बोलता है ये कि दो लोग एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए होंगे, बट इनका अप्रोच अलग होगा. जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से इन्होंने डिग्री ली, अपना डिप्लोमा किया, अपना कुछ कोई भी हायर स्टडीज कंप्लीट किए तो दोनों एक ही फील्ड में जाएंगे. सबके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, जो ही नहीं दोनों सक्सेसफुल बनेंगे. सबके अलग तरीके होते हैं, अलग प्रिंसिपल्स होते हैं. एग्जाम्पल, एवरी मैनेजर हैज हिज ओन वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी. दैट इज वाई सम मैनेजर आर नोन फॉर गुड मैनेजर, अदर्स इज बैड, राइट? हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारे हम कितनी चीजों को ले रहे हैं, हमारा कौन सा एटीट्यूड है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, हम कितने ओपन है सारे नेगेटिव चीजों को लेने के लिए, और कितना हमारा लुक कैसा है, हमारा विजन क्या है, उस पर डिपेंड करता है हमारे पर्सनल स्किल्स, राइट? क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स जब हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें बहुत क्रिएटिव होना चाहिए. एवरी आर्टिस्ट हैज हिज एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइफ. हमें एक ही लाइन, एक ही स्टेटमेंट पे नहीं चलना है, हमें कुछ ना कुछ नया लेके आना है जिससे मेरे एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहे, उनको मोटिवेट रहे वो, और मेरा बिजनेस भी ऐसा लगे कि हाँ ये कुछ नया कर रहा है. जैसे एडवर्टीजमेंट हो गए, कुछ नया नया क्रिएटिविटी लेकर आना है. ऑर्गेनाइजेशन में भी जान रखने के लिए मुझे कुछ हमेशा क्रिएटिव करते रहना है. कुछ उनके लिए फेस्टिवल्स रख दिया, ओकेशंस रख दिए, इवेंट्स क्रिएट कर दिए उनके लिए, या उनको बोनस दे दिया, गिफ्ट्स दे दिए. मुझे वैसा क्रिएटिविटी रखना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए. That is why he aims of producing something that he has never existed before, which requires combination of intelligence and imagination, right? जो मैंने अभी कभी नहीं किया वो मुझे अभी करना है, राइट? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? बहुत कॉम्बिनेशन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए कि मैं ये करूंगी तो कैसा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा.
कुछ न्यू वे में लेके आना है मुझे, नया चीज। मैनेजमेंट इज ऑल्सो क्रिएटिव इन नेचर लाइक एनी अदर आर्ट. It combines human and non-human resources in a useful way so as to achieve desired results. It tries to produce sweet music by combining chords in an efficient manner. ये क्या बोल रहा है? ये एक ना, जब क्रिएटिविटी की बात आती है ना, जो हमें ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को कंबाइन करना है जिससे ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिले. जैसे मैंने आपको बताया, एम्प्लॉयज के लिए कुछ अच्छा कर देना, एम्प्लॉयज के लिए कुछ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस मुझे मिक्स करना है जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, एम्प्लॉयज मोटिवेट और अपने 100% दे. राइट. परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. आपको ये थियरी तो आपने पढ़ी होगी कि कभी भी परफेक्शन आपको एक बार में नहीं मिलती. परफेक्शन हमेशा प्रैक्टिस करते करते हमारे एक्सपीरियंस से हमें मिलती है. राइट. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. राइट. एवरीवन हर्ड दैट. एवरी आर्टिस्ट बिकम्स मोर एंड मोर प्रोफिशिएंट थ्रू कांस्टेंट प्रैक्टिस. कोई भी हो, कोई भी फील्ड में हो, जब हम किचन में भी कुछ काम कर रहे हो या हम लेक्चर दे रहे हो या हम डॉक्टर हैं, कभी भी हम परफेक्ट नहीं बनेंगे. जितना हम उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्शन के पास क्लोज होते रहेंगे. राइट. Similarly, manager learns through an art of trial and error initially, but application of management principle over the year makes them perfect in the job of managing. क्या करते हैं ये लोग? जब मैनेजमेंट कुछ मैनेज कर रहा है वो ट्रायल एंड एरर मेथड करते रहते हैं. अपने मैनेजमेंट के रूल्स एप्लीकेशन फॉलो करते करते, प्रिंसिपल अप्लाई करते करते परफेक्शन की तरफ जाते हैं और अपने जॉब में प्रॉपर होते हैं. कभी भी परफेक्ट नहीं होते वो लोग, ट्रायल एंड एरर से करते, अपने रूल्स अप्लाई करते, अपने प्रिंसिपल अप्लाई करते करते वो लोग परफेक्ट बनते हैं. राइट. गोल ओरिएंटेड होना चाहिए एक मैनेजर. मैनेजमेंट. एवरी आर्ट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड एज इट सीक्स टू अचीव कॉन्क्रीट रिजल्ट. हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक गोल होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए. विदाउट गोल हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, मतलब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बट मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है लाइफ में. तो हमेशा एक गोल होना चाहिए हमारे लिए कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, एक मिशन हो, एक विजन होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है. राइट. इन द सेम मैनर मैनेजमेंट इज ऑल्सो directed towards accomplishment of predetermined goals. Manager uses various resources like man, money, material, machinery, and methods to help in the growth of the organization. एक मैनेजमेंट सारी चीजें यूज करता है अपने ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए. दैट इज मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मेथड्स, क्रिएटिविटी, अपने सारे जितने भी रिसोर्सेज उसके पास सब कुछ सब कुछ डाल देता है अपना गोल फुलफिल करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए. राइट. Management as a both art and science. The above mentioned points clearly reveals that management combines both features of both science as well as art. Right? ना हम बोल सकते कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ना बोल सकते कि हम साइंस है. दोनों चीजें होनी जरूरी है प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए. राइट. क्रिएटिविटी जरूरी है और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जरूरी है. It is considered as a science because as an organized body of knowledge which contains certain universal truth. Right. It is called as an art because managing requires certain skills which are personal possession of a manager. Right. मैंने बोला दोनों जरूरी है, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च भी जरूरी है, हमारे स्किल्स और क्रिएटिविटी भी हमें जरूरी है. साइंस प्रोवाइड्स अ नॉलेज, आर्ट डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. साइंस हमें नॉलेज देता है बट आर्ट हमें बताता है कि कैसे हमें उसको अप्लाई करना है. राइट. मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन कैरेक्टरिस्टिक है जो हर एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए अप्लाई करना चाहिए. ये एक बहुत ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हर जगह मैनेजमेंट करने के लिए हमें अप्लाई करनी चाहिए. देयर मस्ट बी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज यूज्ड आइदर इन इंस्ट्रक्टिंग, एडवाइजिंग एंड गाइडिंग अदर्स. प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपके पास. जब आप मैनेजर कुछ मैनेज करने की पोजीशन पे बैठे हैं, आप जब मैनेजमेंट हैंडल कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए. यूज आइदर इन वो नॉलेज आपको इंस्ट्रक्शन, एडवाइस और गाइड करने में काम है. Existence of formal methods and system for teaching or training people with that knowledge and skills. आपको वही नॉलेज के साथ आपको फॉर्मल मेथड्स में लोगों को ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है उनको ये आपकी नॉलेज और स्किल्स यूज करके. अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स नहीं है तो आप आगे वालों को क्या बताएंगे, कैसे उनको ट्रेन करेंगे. राइट. कैसे उनको गाइड करेंगे, कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे. एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए among such professional men. मैंने बोला था रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए. बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कोई आ रहा है 10 बजे, कोई आ रहा है 12 बजे, चलेगा ऐसा?
नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वैसे नहीं चलती है, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, राइट? अ स्कोप ऑफ क्रिएटिंग पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट ऑफ ऑल द स्किल्स, बराबर। मुझे ध्यान रखना है, मुझे सॉरी, मुझे ध्यान रखना है कि सारे स्किल्स, क्रिएटिंग पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट, मेरे सारे स्किल्स प्रॉपर वे में आ रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर वे में मैं डाल पा रही हूँ कि नहीं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉलो कर रही हूँ कि नहीं। फॉर्मेशन ऑफ एन एसोसिएशन बाय एन कंसल्टेंट, मेरे को कंसल्टेंट की एक हेल्प लेते हुए मेरे को सारे एडवाइजेस, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, सारे कंपनीज एक्ट के सब कुछ रूल्स फॉलो कर रही हूँ कि नहीं, उसको एक प्रॉपर फॉर्म करना है। रेडीनेस ऑफ रिस्पॉन्ड टू नीड्स ऑफ मैन, जिसकी जो नीड्स है मेरे को ध्यान रखना है कि प्रोफेशनली मैं सारे उनको रिप्लाई दे सकूं, उनको पूरे सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करूं मैं, राइट? इन शॉर्ट मुझे ध्यान रखना है कि एज अ प्रोफेशन सबको प्रॉपर वे में, प्रॉपर अथॉरिटी के साथ सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, सब कुछ टाइम पे हो रहा है कि नहीं, सब मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ लीगल हो रहा है, कोई भी अनएथिकल वे नहीं हो रहा है, कहीं पे भी किसी के साथ भी कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा है, ये मुझे एज अ प्रोफेशन चेक करना है, राइट? सो मैनेजमेंट, जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं तो इसमें साइंस, आर्ट्स एज वेल एज प्रोफेशन तीनों चीजें कंबाइन होकर आती है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट में ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं पे अप्लाई होगी। जरूरी नहीं है कि सारे रूल्स अप्लाई, बट कोई ना कोई रूल्स तो ये अप्लाई होंगे, इसके बिना हम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अगर आपके कोई भी डाउट है इस टॉपिक के रिलेटेड, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आई ट्राई कि मैं इसको आपको फटाफट इसके रिजॉल्व कर दूं, सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व कर दूं, राइट? होप, थैंक यू।